चलिए तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने ऑप्शन में ट्रेड किया हुआ है तो टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई लोग हैं जो स्पॉट प्राइस पर स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि प्रीमियम में स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं। तो हम प्रीमियम को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम पहले देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से हम प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमने ये जो 23,150 का जो कॉल साइड का प्रीमियम है 31 रुपीज का, वो हमने बाय किया हुआ है। तो हमें इसके ऊपर पहले क्लिक करना होगा। ये जो एलटीपी वाला कॉलम है उसमें ये जो 23,150 का जो वैल्यू है 2930, उसके ऊपर क्लिक कर देने का है। और यहाँ पर एंटर न्यू मार्केट प्राइस हमको लिखने का है। यहाँ पर अभी जो करंट मार्केट है वो 23,153 पर चल रहा है। हमने कॉल बाय किया हुआ है, मार्केट हमारे फेवर में चलता है, 50 पॉइंट हमारे फेवर में चलता है, यानी कि मार्केट 23,200 तक पहुंचता है। तो हम मार्केट, ये देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी चल रहा है 23,153 और हमारे फेवर में 50 पॉइंट चलता है 20, तो कितना हो जाएगा 23,200 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो प्रीमियम है 29 या 30 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो 56 का हो जाएगा। इस तरह से हम टारगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस को हमको कैलकुलेट करना है तो अभी जो प्रीमियम है 29 या 30 का और मार्केट प्राइस है 23,153, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में 50 पॉइंट चलता है, यानी कि 23,100 चलता है, 50 पॉइंट हमारे अगेंस्ट में चलता है, तो ये जो 29 का प्रीमियम है उसको हमें कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 रुपए का हो जाएगा वो प्रीमियम। तो इस तरह से हम स्टॉप लॉस और टारगेट एलटीपी कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर पुट साइड में किसी भी स्ट्राइक प्राइस हमने पुट बाय कर रखा हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो 23,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है, फिर से हमें इस वाले प्रीमियम पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 23,163 है और हमारा प्रीमियम जो है 52 है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलता है, यानी कि यहाँ पर जो हम दिख रहे हैं कि मार्केट 23,163 पे है और मार्केट 63 पॉइंट गिर जाता है, यानी कि हमने पुट बाय किया हुआ है, मार्केट हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो ये 23,100 रहेगा। तो अब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं कि जो 52 का जो प्रीमियम है वो 92 हो जाएगा। और अगर हम इसमें स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है कि स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस का जो स्पॉट का प्राइस है वो यहाँ पर डाल देना है। यानी कि जो अभी करंट मार्केट 23,163 है, तो हम यहाँ पर 23,200 का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो उस प्राइस पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो 52 का प्रीमियम था वो 33 का हो जाएगा। तो इस तरह से एलटीपी कैलकुलेटर की हेल्प से हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों का स्पॉट वैल्यू की हेल्प से टारगेट और स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। तो अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि हम डेल्टा की मदद से प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो डेटा ले रखे हुए हैं, एक 10:15 का और 10:23 का डेटा हमने ले रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 10:15 में। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 23,250 का जो कॉल साइड का प्रीमियम है 100 रुपये का, हमने वो बाय करके रखा है। और हमने जो वो दो डेटा ले रखे हुए हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो मार्केट की जो करंट प्राइस है 23,270 है, और दूसरा जो हमने डेटा ले रखा हुआ है वो जो है 3,303 है। यानी कि मार्केट 33 पॉइंट चला हुआ है। और ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है, ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है और मार्केट कितना चला हुआ है 33 पॉइंट, तो हम उसको ये 33 पॉइंट को उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जो डेल्टा है उसके साथ मल्टीपल करेंगे और जितनी वैल्यू आएगी उसको हम इस 100 में ऐड कर देंगे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं।
हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट 33 पॉइंट चला हुआ है उसको हम मल्टीपल कर लेंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जो डेल्टा है 0.5539 का जो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है हम उसके साथ मल्टीपल कर लेंगे और जो आंसर आएगा 18.27 हम उस कॉल के जो प्रीमियम में ऐड कर देंगे। जो प्रीमियम था 100 रुपये उसमें हम ऐड कर देंगे 18.27 तो प्लस 100 तो हमारा प्रीमियम हो जाएगा 118 रुपये। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जो दूसरा डेटा है हमारे पास, यहाँ पर 23,250 का जो डेटा था वो 100 से 118 रुपये हो चुका है। वो हमने अभी कैलकुलेट किया उसी हिसाब से। और अब हम एक और स्ट्राइक प्राइस का डेटा भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अब हम 23,200 का डेटा कैलकुलेट करेंगे। अभी जो कि है 128.9 चल रहा है और मार्केट चला है 33 पॉइंट चला हुआ है। तो हम इस 33 पॉइंट को मल्टीपल करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जो डेल्टा है 0.648 उसके साथ हम मल्टीपल करेंगे। तो अब हम देखते हैं मल्टीपल 0.648 के साथ हम मल्टीपल कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हमें प्लस कर देना है। वो हमारा जो पहला प्रीमियम था 128 उसमें, तो अभी हमारा प्रीमियम हो चुका है 149, यानी कि हमारा प्रीमियम हो चुका है 150। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जो 23,200 का डेटा है वो 150 हो चुका है। तो इस तरह से हम प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब पुट साइड में भी देख लेते हैं। ये हमने कॉल साइड का डेटा देखा था कि हम मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलता है तो जो टारगेट रहता है वो कैलकुलेट किया। अगर हमने उसी जगह पर पुट बाय किया हुआ है तो मार्केट हमारे अगेंस्ट 33 पॉइंट चलता है, तो हम उसमें स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए तो इस वाले डेटा में हम पहले देख लेते हैं कि जो 23,300 का ये जो है प्रीमियम वो अभी 116 रुपये का है और मार्केट हमारे अगेंस्ट में कितने 33 पॉइंट हमारे अगेंस्ट में चला है। तो इसका जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है ये 0.5427 उसको हम मल्टीपल कर लेंगे 33 इंटू 0.5427 से हम मल्टीपल कर लेंगे। ये जो आंसर आता है इसको हम पहले की जो हमारा प्रीमियम का वैल्यू था उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो 116.3 में से हम माइनस करेंगे तो 98.39 का हमारा प्रीमियम हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अगले वाले डेटा में कि प्रीमियम इतना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हमने देखा था ये 23,300 का प्रीमियम देखा था। तो अभी हम देख लेते हैं 23,300 का प्रीमियम ये जो 97.55 हो चुका है, यानी कि 98 प्रीमियम हो चुका है। सेम अब हम दूसरी स्ट्राइक प्राइस का भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। इस वाले डेटा में वापस आ जाते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे 23,350 का इस वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हम कैलकुलेट करेंगे जो कि अभी 147 है और उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है वो 0.637 है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 33 को मल्टीपल करेंगे 0.637 से हम मल्टीपल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा जो पहला प्रीमियम था 147 उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस 147.2 में से हमने माइनस कर दिया। तो अभी जो प्रीमियम है वो 126 आ रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रीमियम उतना है कि नहीं। यहाँ पर 126, यहाँ पर देखिए जो 23,350 का जो प्रीमियम है वो अभी 125.4 हो चुका है, सिमिलर उतना हो चुका है। तो इस तरह से हम डेल्टा की हेल्प से और पुट दोनों का टारगेट और स्टॉप लॉस हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलेगा और अगेंस्ट में चलेगा तो प्रीमियम में कितना इंक्रीमेंट होगा और कितना डिक्रीमेंट होगा।